राधे राधे। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग राम कथा सुन रहे हैं, तो आज राम कथा का चौथा दिन है। तो आज हम लोग भी राम कथा सुनने जा रहे हैं, जो कि आज राम लला जी का दर्शन करेंगे हम लोग। और आज उनका जन्म भी होगा, जो कि बधाई के रूप में हम लोग मनाएंगे। तो चलते हैं आप लोगों को चौथा दिन का आज राम कथा सुनाते हैं चल के, और आप लोग भी आइए। राजा रानी ने हृदय को बहुत बड़ा स्वरूप दिया है, लेकिन परमात्मा की अगर स्थापना नहीं हुई, अगर हृदय में भगवान स्थापित नहीं हुए, तो राजा रानी का हृदय मंदिर तो रहेगा, लेकिन मंगलमय मंदिर नहीं बन पाएगा। मंगलमय मंदिर नहीं बन पाएगा। पधारो हृदय मंदिर बनाया है, हृदय मंदिर बनाया है। लगाया है विमल मन का जय। किसी से कहो दान दे दो, तो लोग गेहूं दे देते हैं, आटा दे देते हैं। प्रसन्न हो गए, सोना दे दिया, चांदी दे दिया। अभी श्री राम जी का जन्मोत्सव होगा, इतने लोग बैठे हैं, सब दान करेंगे, हमें पता है। तो कोई 10 रुपए करेगा, कोई 20 करेगा, 150 कर देगा। लेकिन भगवान जब तुम्हारे सामने आए और कहें कि दान मांगो, तो आप भगवान से दान ना मांगेगा, भगवान से कहिएगा खुद ही दान बन जाओ। बोलिए राघवेंद्र सरकार जय। भगवान से दान मांगा तो क्या मांगा मित्रों? भगवान को ही दान बना करके ले जाओ तो आनंद आ जाए। भगवान के सामने कटोरा लेकर के बैठोगे, जब भगवान को ही कटोरे में भर करके ले आओ। लेकिन यहाँ का व्यक्ति और दुन्ना हाथ में आई और दे दनादन पानी के बतासे खाई। पति की कमाई और पानी के बतासों में कमाई। बोले ज्यादा तुम खाती, 20 का तो खाती है। ये और ठसक सुन लो, ज्यादा खाते भी नहीं है। ऊपर देख रहे हैं बहने बोली, और बड़ी बड़ी बूढ़ी हो गई, वो निकल पड़ती दुन्ना लेके, चाहे पापड़ी मुंह भले फाड़ दे। अब हमसे तो तुम कहिएगा ही नहीं, हमने तो 10 साल से मुंह में नहीं रखा है। ऐसा बतासा खाओ जैसा मन सुखरूपा खाने को तैयार है। लोग कहते हैं कि बातों के बतासे नहीं बनते हैं। बोलो दुर्गा प्रसाद भाई, पर हम तो बनाते हैं। लोग कहते हैं कि बातों के बतासे नहीं बनते, लेकिन हम बनाते हैं। अशोक बनाते हैं, राघव बनाते हैं, दीपू बनाते हैं, गौरव बनाते हैं। और हमारे बातों के बतासे इतने मीठे होते हैं, इतने मीठे होते हैं कि हम 4 घंटे बनाते हैं और लोग सब खा जाते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार जय। हमारी खिलिया खाली हो, हम बनाते हैं, पर हमारी चटनी वो वाली चाट से नहीं बनी होती है जिसमें घर बाट बिक जाए। हमारी चटनी राम जी के घाट से बनी होती है, जहाँ पर आत्मा जा करके और जल से बोल करके लाती है कृपा, और तुम्हें चटनी की तरह आना है और अपने ढोलक मास्टर के उस थाप के साथ में ही आनंद लेना है। बाहर भी पाना है। नाच देखे तुम्हारे, नाच देखे पदे कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे, अब पूरे सब काम
दिया। एक लालसा। भगवान भी बड़े खिलवाड़ी। भगवान बोले लालसा माने इच्छा। बोले तुम भी नहीं समझ रहे हो, ले रहे हो बार बार मेरी है? चाहिए हमको लाल। मुंह खोल करके क्यों? तो राजा रानी बोले क्योंकि शर्म आ रही है। क्या आ रही है? भगवान से मांगने में शर्म करनी चाहिए? बोलो, नहीं करनी चाहिए ना। लेकिन आप लोग भगवान से मांगने में शर्मा जाओगी, और अगर घर में कोनो दिक्कत आवे तो अपनी पति से लड़ जाओगी कि देखो वही जीजा का फोन हिलाइबे और 10,000 रुपया मंगवाइबे और दौड़े चले। और तुम्हारे के भाई है जो 500 नहीं दे सके। दौड़ी दौड़ी गई लेकिन सामने नहीं मिलाएंगे तुम्हारे। फिर छत पर जाएंगी और पहले फोन पे 5 मिनट मुस्कुराएंगी, और मुस्कुराने के बाद जब ना जाने कैसा है भविष्य, मुझे प्रबल दुखों ने घेरा है। मैं बूढ़ा होता जाता हूँ, मेरे चारों ओर अंधेरा है। इसलिए गुरुजी कम से कम एक पुत्र ही हो, और जिससे रघुवंश बढ़े अपना, अब पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे का वंश चले अपना। वशिष्ठ ने कहा चिंता मत करो राजन, धरहु धीर। सभी लोगों ने मिलकर के आवाज हमको भी सुनाई पड़े। ढोलक से मिलाया करो धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं। ये बहुत सुंदर। अकेले के बस की बात नहीं कि राम जन्म हो जाए। वशिष्ठ बोले हम भी थोड़ी ताकत लगाएं। श्रृंगी ऋषि बोले लगाना ही पड़ेगा। दुर्गा प्रसाद भैया बैठे थे। वशिष्ठ जी बोले काहे बैठे हो, एक आहुति तुम भी डालो। हैं अवस्थी जी, एक आहुति तुमको भी डालनी पड़ेगी। सौरभ, पूरे परिवार सहित एक आहुति तुमको भी डालनी पड़ेगी। लेकिन आहुति बिना घी की नहीं होनी। पर घी कहाँ से लाओगे? दुकान से? बोलो, मिक्स वाला, गाय वाला कि भैंस का? किसी का नहीं चाहिए। घी चाहिए, लेकिन भक्ति की गाय को धो करके और प्रेम के घी से आहुति डाल करके देखिए, भक्ति को गाय बनाइए। भगति सहित अब हमें लग रहा है कि भगवान आने वाला है। अब चलो वहां, बोलो मेरे साथ, अब चलो वहां जहां जहां बनाने वाला आ रहा है। अब चलो वहां जहां जहां बनाने वाला आ रहा है। जल्दी करो दशरथ, ले जाओ पायस, बांट दो रानियों को। राजा दशरथ ने बुलाया रानी को। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, रानी बुलाई, रामा नारी दौड़ करके आई कौशल्या, दौड़ करके आई। तुम लोग कैसे आई थी आज? धीरे धीरे। कौशल्या दौड़ करके आई। कौशल्या कहाँ चली आई, कहाँ चली आई, रामा कहाँ चली पायस का वितरण हुआ। 400 पाई और मेरे साथ। इसके बाद बधाई गीत आंसू के साथ दौड़ करके आई। पायस का वितरण हुआ। रानियों ने पायस पाया, भगवान गर्भ में आए। यही विधि गर्भ सहित सब रानी, यही विधि गर्भ सहित सब रानी, यही विधि गर्भ सहित सब रानी।
लोगों के दिमाग दीन हयाला कौशल्या हित भगवान प्रकट हुए और जब प्रकट हुए तो हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप। जब बालक का जन्म होता है तो सबसे पहले हर्ष माँ को ही होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ा किसको होती है? माँ को ही होती है। आप जानती हैं मन बहुत करता है कि छंद की व्याख्या की जाए, लेकिन अगर मैंने छंद की व्याख्या की भैया फिर 8 बज जावे, तो रोज रोज अगर आदत खराब करिए 7 बज गया, कल 8 बज गया था, तो ऐसी आदत बरसाने के लिए समाज में आंसू के पास चलते हैं। राघव, आंसू, दीपू पांडे और गौरव दास महाराज जी सब लोग मिलकर के उत्साह से बरसाएंगे और भगवान के जन्म के उत्सव में गीत गाएंगे, बधाई गीत गाएंगे। आप लोग इच्छानुसार बधाई दे सकते हैं, जरूरत पड़े तो एक हाथ से दे जाओ, दूसरे हाथ से जय मनावे। बस मस्त रहो, बने रहो। कल हम लोग कल के लिए सुन लो, नहीं चलते हैं, ये बिगड़ जाते हैं। जैसे मैंने आज बताया था देखो, कल एक काम करना, एक बढ़िया सीढ़ी मंगवा दे लंबी वाली, क्योंकि जब गाना बज रहा बढ़िया भजन हो रहा है तो बत्ती भी डांस कर रही है, और वो इसलिए कर रही है क्योंकि ये कम वोल्टेज वाले में लगी है ना। तो जब कम में लगी तो जैसे वोल्टेज जब पड़ता है तो वो बेचारी वो भी डांस करने लगती है। अब तुम लोगों से अच्छी तो कम से कम बत्ती वो डांस तो कर रही है, दरबार में झूम तो रही है ना। माँ फिर से ट्राई कर ले। हम मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाएंगे, झूम रही है, आप लोग ने झूम रहे। कल वाली माता जी कहाँ गई? कल वाली माता जी कहाँ गई? भाई बूढ़ी थी लेकिन नृत्य कर रही। सारे पाप मिट जाएंगे, सारे पाप मिट जाएंगे, वो मेरे झोपड़ी के भाग्य ले जाएंगे, झोपड़ी के बड़ी राघवेंद्र सरकार की जन्म है राम रघुवीर, अब में बाजे भैया
एक बार जरा हाथों को उठाओ, सारे झुके आप लोगों को राम कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कल आपको और एक न्यू राम कथा सुनने को मिलेगी, जो कि कल राम कथा में आपको राम जी का विवाह होगा, तो वो भी आप लोग को लीला देखने को मिलेगी।